हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। कल रात में जो टेंशन्स एस्केलेट हुई थी तो यहाँ पर निफ्टी 330 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ। और हमने कल मार्केट बंद होने के पहले एक अपडेट शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल पर कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,300 के नीचे आ जाती है तो ये निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव शाइन होगा। और पिछले कई दिनों से हम 24,300 के इस रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते आ रहे थे कि यहाँ पर अगर इसके ब्लो क्लोज हो जाता है निफ्टी तो आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का भी ब्रेक डाउन हुआ था तो यहाँ पर आज एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर 5 मिनट के चार्ट में तो यहाँ पर 24,100 के लेवल को 2 बार टेस्ट करने की कोशिश करी निफ्टी ने, लेकिन हमने 10:30 बजे के आसपास अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट शेयर की थी कि 24,100 के आसपास यहाँ पर कॉल में काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं। तो यहाँ पर 24,100 इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होगा इंट्राडे में। और सारा दिन निफ्टी यहाँ पर लगभग 24,090 से लेकर 24,070-80 से लेकर 24,000 की रेंज में ही साइडवेज ट्रेड होता रहा। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को अगर आवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, पिछले हम 8-10 दिनों से डिस्कस करते आ रहे थे कि निफ्टी 24,300 से लेकर 24,450 की जो रेंज बनी हुई है यहाँ पर पिछले 8-10 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था। और हमारा जो एक व्यू था कि अगर निफ्टी 24,300 के ब्लो क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो 24,300 के बिलो ही आई थी तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा आज गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली। और यहाँ पर एक जो गैप था 24,000 के आसपास निफ्टी ने आज उसको भी फिल कर लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी लगभग 24,000 के आसपास अपने लास्ट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है ओवरली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेक डाउन होता है 24,000 के बिलो अगर निफ्टी की क्लोजिंग आती है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, जो कि 23,300 तक भी निफ्टी यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पर जब निफ्टी में एक तेज़ी होना शुरू हुई थी तो यहाँ पर काफ़ी सारे गैप्स का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर जो एक अगला गैप है जो कि 15 अप्रैल के आसपास इसका फॉर्मेशन हुआ था रन अवे गैप का, और जो दूसरा गैप है यहाँ पर 11 अप्रैल के आसपास है। तो यहाँ पर निफ्टी अगर ये लेवल्स को ब्रेक करता है तो यहाँ पर दूसरा जो सपोर्ट है 23,300 के आसपास, और अगर इसका भी ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर आपको ये गैप फिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो हम पिछले कई वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पर 8-10 दिनों से 24,300 से लेकर 24,450 की ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी में यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,300 के बिलो आ जाती है तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर आप चार्ट को थोड़ा सा नैरो डाउन करके देखेंगे तो पहले भी निफ्टी को यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। और यहाँ पर क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से निफ्टी इसी रेजिस्टेंस के बिलो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर क्योंकि फिर से इस रेजिस्टेंस जोन की टेस्टिंग हुई जो कि फिर से फेल हो चुका है निफ्टी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करने में। और यहाँ पर देखेंगे इसी के साथ हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, क्योंकि कल भी जो क्लोजिंग आई थी वो 24,300 के बिलो ही थी। यहाँ पर इसका जो प्लेसमेंट है 24,300 के आसपास ही था शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का। और यहाँ पर क्योंकि आज फिर से निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 24,300 के नीचे ही आई है, और यहाँ पर जो निफ्टी क्लोज हुआ है 24,035 के आसपास। तो यहाँ पर जो अगला सपोर्ट निकल के सामने आ रहा है 23,300 के आसपास, जो कि अभी हमने ओवरली टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में निफ्टी आपको 23,300 तक के लेवल पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप RSI को भी देखेंगे तो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस करते आ रहे थे कि यहाँ पर अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर हमें ओवरबॉट के साइन देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप MACD को देखेंगे तो यहाँ पर MACD की सिग्नल और कन्वर्जेंस लाइन जो है यहाँ पर फ्रेश सेलिंग सिग्नल को भी जनरेट किया है। तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की अभी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को ना बनाएं। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,000 पर। अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 24,100 के आसपास पुट में थोड़ी बहुत राइटिंग देखने को मिल रही है। और लेकिन अगर हम यहां पर डीप इन द मनी में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 24,200, 24,300, 24,400 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस को क्लोज किया जा रहा है। तो यहाँ पर 24,000 ही आप बोल सकते हैं एक ठीक ठाक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर जो अगला बड़ा
सपोर्ट निकल के आ रहा है 23,800 के आसपास। तो यहाँ पर अगर 24,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है इंट्राडे में, तो यहाँ पर आपको 23,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 24,100, 24,200, 24,300 जो आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल को राइट किया गया है। इवन यहाँ पर अगर हम एट द मनी में भी देखें 24,000 के आसपास, यहाँ पर भी एग्रेसिवली फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। और अगर हम डीप इन द मनी में देखें तो 23,900, 23,800, 23,700 के आसपास तक यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल को राइट किया गया है। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाने वाले अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 24,100 के ऊपर निकल पाना और 24,000 के लेवल को होल्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल है निफ्टी के लिए। मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी में जो इंट्राडे में लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,000 पर। यहां पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 24,000 ही हमें एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर 24,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है और निफ्टी अगर 10 से 15 मिनट इस लेवल के बिलो ट्रेड करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में 23,800 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे डीप इन द मनी में काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। और अगर हम यहाँ पर कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 24,000, 24,100 के आसपास यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर 24,000 के लेवल को होल्ड कर पाना निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि अगर निफ्टी में गेप अप ओपनिंग होती है 24,070-80 के आसपास, तो यहाँ पर 24,100 काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी निकल पाना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको एक 24,070-80 के आसपास से आपको एक फॉल आते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर कुछ अपडेट होती है या कुछ डेटा में चेंजेस होते हैं तो उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।